सर, एक और नई टेक्नोलॉजी की बात सामने आई है। अभी चीन और जापान के दरमियान तनाव अचानक बढ़ गया है और जापान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि चीनी तैयारों ने रडार लॉक ऑन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। हालांकि चीन ने ये और बात है कि इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है। क्या चीनी फ़ज़ाइया की जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र हो रहा है, यानी हवा में दुश्मन तैयारों को लॉक करने वाला सिस्टम, क्या ये पाकिस्तान के पास भी मौजूद है? और अगर नहीं है तो क्या मुस्तकबिल करीब में हम इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं? देखिए शरिया, अभी दो तरह के वेपन्स, एक तो कन्वेंशनल होते थे और जो सब हम जानते हैं, जो जिसमें एमिनिशन होता था या टीएनटी बारूद होता था जो एक्सप्लोड करता है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, अब उसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से डिस्ट्रक्शन होती है। यानी यूं समझ ले सिंपल लफ्जों में कि लेजर से डेजिग्नेशन की जा रही है, लेजर से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बिकॉज जिस तरह हमने लेजर की लाइट इतनी खतरनाक होती है, बाज उसकी इंटेंसिटी को मॉडिफाई करके फोकस इस हद तक किया जाए और इतना ज्यादा इंटेंसिटी से किया जाए कि किसी भी चीज को बर्न आउट हो जाती है। मैं माइक्रोवेव की आपको एग्जांपल दे देता हूं जो घरों में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली वेव्स होती हैं जो आपके खाने को गर्म कर देती हैं बुनियादी तौर पर। तो ये है पीसफुल यूजेज। अगर इसी को आप माइक्रोवेव्स को और ज्यादा माइन्यूट ले जाएं, डिस्टेंट तक ले जाएं, उनकी लिथैलिटी बढ़ा दें, तो आने वाले वक्तों में शायद हम ये देखेंगे कि ये नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर जो है उसमें मिसाइलों की और बॉम्ब्स और इस तरह की टनेज की ऑब्सलेंस होती जाएगी, यानी ऑब्सलीट होती जाएगी। आने वाले वक्तों में शायद लेजर या डेजिग्नेशन या इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगी जिसके अंदर आप शायद लड़ेंगे भी कमी, जिसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या आईटी सेक्टर और मैं कह रहा हूं लेजर पर जिसका कंट्रोल ज्यादा होगा वो होगा। पॉसिबली वो यही इल्जाम लगा रहे हैं कि चाइना ने ये किया है। मैंने भी पढ़ा है कि चाइना आजकल इस पे काम कर रहा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, कि इससे ज्यादा लीथल शायद कोई भी ना हो आने वाले वक्तों में, कि आप लड़े बगैर ही आप अपने हवा में होंगे, आपको जैम करके नॉकआउट करके बर्न आउट करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो चाइना ने जो पॉसिबली यूज किया है कि नहीं वो तो आने वाले वक्त में चाइना कंफर्म कर सकता है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में जापान ने यही इल्जाम लगाया। सर, अफगानिस्तान को भी तो इस वक्त भारत की माली मदद मिल रही है, लेकिन खुद भारत के अंदर बाबरी मस्जिद की दोबारा संगे बुनियाद रखने के मामले पर इंतहा पसंदी दोबारा सर उठा रही है। क्या आप समझते हैं कि भारत भी अफगानिस्तान की तरह किसी बड़े अंदरूनी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है? देखिए शजिया, अनरेस्ट तो हिंदुस्तान में बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आई थिंक वो ज्यादा जल्दी यूनाइट हो जाते हैं जब एंटी पाकिस्तान नारा मारा जाता है। आपने नोट किया होगा, इतना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान से तकरीबन 6 गुना आबादी ज्यादा है, मिलिट्री में उनका स्पेंडिंग जो 8-9 गुना हमसे ज्यादा है, पॉपुलेशन कहीं, एरिया बहुत ज्यादा है। लेकिन आप नोट करें, जब भी वहां इलेक्शन होते हैं या ऐसा माहौल बनता है तो एंटी पाकिस्तान स्लोगन वहां बहुत चलता है। अब बिहार में इलेक्शन हुए हैं, 243 सीटों में से 203 सीटें बीजेपी और उसकी अलायंस जीत गई है। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लोग बेवकूफ हैं, वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन देखिए लीडर की जिम्मेदारी होती है कि सच बोले, गलत अलार्म क्रिएट ना करे, अननेसेसरी हाइप क्रिएट ना करे, पॉलिटिकल मोटिवेटेड एजेंडे को मिलिट्री एजेंडा ना बना दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां टॉप लीडरशिप है ऐसी जो समझती है कि पॉलिटिकल एजेंडा गेन करने के लिए मिलिट्री एलिमेंट डालना जरूरी है, और वो उन्होंने मई में करके देखा, एम्बैरेसमेंट हुई, और आज तक वो दो चीजों पे कर रहे हैं कि एक वो ये कहते हैं कि ये तो चाइना ने जंग हराई थी, और एक वो कहते हैं कि ये तो जंग अभी बंद ही नहीं हुई, तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यानी लोगों में आप एक एलिमेंट हिजान खेजी, एक हाइप क्रिएट करना, एक वॉर मॉन्गरिंग क्रिएट करने को आप कूल डाउन नहीं होने देना चाह रहे, जस्ट बिकॉज एक पॉलिटिकल मोटिव है, जो बड़ा बदकिस्मत है। लेकिन जैसे मैंने कहा, डिस्टेबलाइजेशन इंडिया पूरे में तो नहीं हो रही, लेकिन बहुत सारी मूवमेंट आप नागालैंड और बहुत सारी ईस्टर्न साइड पे, बंगाल साइड पे चल रही हैं, जो जाहिर उनको फेस करना पड़ रहा है। क्योंककि ट्रेडिशनली हिंदुस्तान एक गवर्नेंस पे रहा ही नहीं है। हजारों सालों की आप इनकी हिस्ट्री पढ़ लें। इवन जब ब्रिटिश यहाँ रूल कर रहे थे तो यहाँ 563 प्रिंसली स्टेट्स थी, 563, यानी उन पर प्रिंस थे या महाराजे थे या नवाब थे जिनका रूल था। ब्रिटिश तो उस वक्त भी रूल नहीं कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान को, जब वो कहते थे कि इंडिया हमारे कंट्रोल में है। तो इंडिया रहा नहीं है कभी कंट्रोल में। आगे देखें क्या होता है। खालिद साहब, मार्के हक में पाकिस्तान की कामयाबी के बाद जहां राफेल की कारकर्दगी पर दुनिया भर में सवाल उठे हैं, वहीं JF-17 की सलाहियतों की तारीफ हुई है। सुनने में आया है कि इंडोनेशिया के सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान JF-17 समेत कई अस्करी मुआहिदों पर बात हुई है। आपके ख्याल में इंडोनेशिया पाकिस्तान के लिए फौजी शराकतदारी के एतबार से कितना अहम मुल्क बन सकता है? जब भी कोई पर्टिकुलर फाइटर जहाज जब भी सिलेक्ट करता है कोई भी मुल्क, तो उसमें 3-4 क्राइटेरिया जरूर वो देखता है। पहला वो देखता है एकेडमिकली या बुक वैल्यूज की देखता है कि किताब में उसकी थ्रस्ट कितनी है, इंजन कितना है, मनूवरेबिलिटी कितनी है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उस कॉस्ट कितनी है या कीमत कितनी है।
दूसरा वो देखता है, एक और एलिमेंट देखता है, जब वो परफॉर्मेंस फिजिकली देखता है, जैसे तेजास का आपने जिक्र किया दुबई एयर शो में, वो इंडिया के लिए अनफॉर्चुनेट साबित हुआ कि वो साबित ही नहीं कर सका कि कितना मनूवरेबल है, चाहे उसमें ह्यूमन एलिमेंट हो या कोई और हो। वो तो एक लंबी उसकी हिस्ट्री है कि 40 साल में उन्होंने सिर्फ 40 जहाज बनाए हैं, वो भी इतने प्राइड के नहीं है। और सबसे बड़ा जो कस्टमर खुद है, जो कि इंडियन एयरफोर्स है, उनके एयर चीफ कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड पर मेरा एतबार ही नहीं है। आप इमेजिन करें, जो आपका टॉप कस्टमर है और द ओनली कस्टमर, वो ही कह रहा है कि मुझे आप पर एतबार नहीं है, तो फिर और जहाज कौन खरीदेगा? थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो शजिया होता है ना जहाज खरीदने के लिए, कोई भी मुल्क देखता है कि ये जो जहाज मैं खरीदने जा रहा हूं इकोनॉमिकल भी है, पोर्टेंट भी है, कॉम्बैट टेस्टेड या बैटल प्रूवन है कि नहीं है। कॉम्बैट टेस्टेड और बैटल प्रूवन इसको कहते हैं कि किसी जंग में उसने हिस्सा लिया, और अगर लिया तो उसकी क्या कारदगी रही। 2019 में आप देखें JF-17 थंडर उस मिशन में शामिल था जिसके अंदर हमने अभिनंदन को शूट डाउन किया था। अभी इस जंग में अल्हम्दुलिल्लाह 1985 में तेजास बनाने शुरू किए हिंदुस्तान ने, 1995 में 10 साल बाद हमने बनाने शुरू किए। इंडिया के पास 40 सालों में 40 जहाज हैं तेजास, हमारे पास 30 सालों में 200 जहाज हैं। तो हमारा तो ब्लॉक 3 का सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्योंकि ये वही आईसा रडार जो J-10C में है जिसने 7 जहाज मारे, वो रडार इसमें अब लगा हुआ है। जो PL-15 उसने फायर किया था J-10C ने, वो इसमें भी लगा हुआ है। दुनिया अब बैटल टेस्टेड और बैटल प्रूवन इस जहाज को समझ रही है। इसलिए आपने नोट किया कि अचानक हमारी एयरफोर्स में भी पूरी दुनिया दिलचस्पी ले रही है और हमारे जहाज में भी दिलचस्पी ले रही है। एंड इंशाल्लाह ताला और भी अच्छी खबरें आएंगी। बहुत सारे मुल्क अब अच्छा राब्ता सर, कर रहे एक हैं जो और चाहते हैं कि ये चीज बैटल हार्डन। सर, एक और नई टेक्नोलॉजी की बात सामने आई है। अभी चीन और जापान के दरमियान तनाव अचानक बढ़ गया है और जापान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि चीनी तैयारों ने रडार लॉक ऑन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। हालांकि चीन ने ये और बात है कि इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है। क्या चीनी फ़ज़ाइया की जिस टेक्नोलॉजी का जिक्र हो रहा है, यानी हवा में दुश्मन तैयारों को लॉक करने वाला सिस्टम, क्या ये पाकिस्तान के पास भी मौजूद है? और अगर नहीं है तो क्या मुस्तकबिल करीब में हम इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं? देखिए शरिया, अभी 2 तरह के वेपन्स, एक तो कन्वेंशनल होते थे और जो सब हम जानते हैं, जो जिसमें एमुनिशन होता था या TNT बारूद होता था जो एक्सप्लोड करता है। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, अब उसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से डिस्ट्रक्शन होती है। यानी यूं समझ ले सिंपल लफ्जों में कि लेजर से डेजिग्नेशन की जा रही है, लेजर से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बिकॉज जिस तरह हमने लेजर की लाइट इतनी खतरनाक होती है, बाज़ बार उसकी इंटेंसिटी को मॉडिफाई करके फोकस इस हद तक किया जाए और इतना ज्यादा इंटेंसिटी से किया जाए कि किसी भी चीज को बर्न आउट हो जाती है। मैं माइक्रोवेव की आपको एग्जांपल दे देता हूं जो घरों में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली वेव्स होती हैं जो आपके खाने को गर्म कर देती हैं बुनियादी तौर पर। तो ये है पीसफुल यूजेज। अगर इसी को आप माइक्रोवेव्स को और ज्यादा माइन्यूट ले जाएं, डिस्टेंट तक ले जाएं, उनकी लिथैलिटी बढ़ा दें, तो आने वाले वक्तों में शायद हम ये देखेंगे कि ये नॉर्मल कन्वेंशनल वॉर जो है उसमें मिसाइलों की और बॉम्ब्स और इस तरह की टनेज की ऑब्सलेंस होती जाएगी, यानी ऑब्सलीट होती जाएगी। आने वाले वक्तों में शायद लेजर या डेजिग्नेशन या इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगी जिसके अंदर आप शायद लड़ेंगे भी कमी, जिसका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या IT सेक्टर और मैं कह रहा हूं लेजर पर जिसका कंट्रोल ज्यादा होगा वो होगा।